नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ए टू जेड स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। अब जब हुणों ने हमला किया तो महायोगी गुरु गोरखनाथ जी की आज्ञा से गोगावीर जी अपने सभी वीरों को ले और रानी श्रीयल को राजकुमार का भेष बनाकर उनको भी अपने साथ ले उज्जैन नगरी पहुंचे। तो अब जाकर राजा विक्रमादित्य की सभा में राजा को प्रणाम कर अपना पूर्ण परिचय दिया। तो गोगावीर जी महाराज बोले, राजन कि हमें महायोगी गुरु गोरखनाथ जी ने आपकी सेवा करने के लिए भेजा है। उन्होंने आज्ञा दी है कि तुम लोग उज्जैन नगर जाकर देश के दुश्मन हुणों को मारकर भगा दो। हम सब युद्ध करने के कारण ही यहाँ आए हैं। मेरा नाम गोगा चौहान है। ये सब जुझारू योद्धा मेरे गुरु भाई हैं। गोगावीर जी की बात सुनकर राजा विक्रमादित्य मुस्कुराते हुए अपने सिंहासन से उतरकर गोगावीर जी महाराज को अपने गले से लगाकर बोले, मैं भली प्रकार समझ गया। आप ही ने तो गुरुदेव के भंडारे में हर संत को 4-4 लाल दक्षिणा में दिए थे और देश के सभी अभिमानियों का मस्तक नीचा किया था। इतना कहकर गोगावीर जी को अपने 32 पुतलियों वाले अपूर्व सिंहासन पर अपने पास ही बैठा लिया। फिर जुझारू वीरों के लिए रतन जड़ाऊ सुंदर कुर्सियां बिछवाकर उनको भी अपने पास ही बिठा लिया और भांति भांति के मेवा मिष्ठान द्वारा खातिरदारी करने के पश्चात बोले, महायोगी गुरु गोरखनाथ जी बड़े ही परोपकारी संत हैं, तभी तो मेरे 7 भाइयों को यहाँ भेजा है। अब मेरे बाजू बहुत ही मजबूत हो गए। अब तो मैं यमराज से भी भयभीत नहीं होने का। विक्रमादित्य जी को अति प्रसन्न देखकर गोगावीर जी बोले, हे राजन, गुरुदेव ने अपनी योग माया भी हमारे साथ भेजी है। हम लोग देश के दुश्मनों के छक्के छुड़ा देंगे, चाहे उनकी सेना कितनी भी अधिक क्यों ना हो। गोगावीर जी महाराज की बात सुन वीर विक्रमादित्य महाराज ने अपने अपूर्व सिंहासन की 32 पुतलियों को नाच दिखाकर अपने मेहमानों का मनोरंजन किया। इसके पश्चात सब ने मिलकर युद्ध की योजना पर विचार विमर्श किया। फिर शाम को भांति भांति के पकवान झीम कर नीम लरी के कामधार मखमली गद्दे तकियों पर सबने सुख से विश्राम किया और अगले दिन धोसा बजाकर मैदान के जंग में पहुंच दुश्मनों को धर दबाया। जिन्होंने उज्जैन नगर को घेरकर जनता को भयभीत कर रखा था और जिन्होंने भारतवर्ष का बहुत सा प्रांत जीतकर काफी धन भी इकट्ठा कर रखा था, तो ये अपने को मिहिर कुल के राजा तोरमान का बेटा बताता था और अपने को महाराजा धीराज कहलवाता था। तो उनकी स्त्रियों की पोशाक विचित्र प्रकार के कपड़े की थी और वे सब मन घड़ंत देवी देवताओं की पूजा करती थी। भोजन के लिए कमजोर पशु पक्षियों का वध कर उन्हें कच्चा ही खा लिया करते थे। जब गोगा जी महाराज के 6 मित्र अपने अपने घोड़ों पर चढ़ राजा वीर विक्रमादित्य के घोड़सवारों के संग महायोगी गुरु गोरखनाथ जी की योग माया सहित रणबेरी बजाते हुए दुश्मन के सम्मुख जा पहुंचे तो राक्षस मिहिर कुल मुस्कुराता हुआ बोला कि मौत के निवाले खुद ब खुद ही मौत के मुंह में आ पहुंचे। और फिर उसने अपना हाथ ऊंचा करके कहा, मेरे वीर जवानों, नरमर्दानों, इन दुश्मनों की बोटी बोटी काट कर चील कौओं को खिला दो। तभी दुश्मन की सेना काल देव के समान गंभीर गर्जन करती हुई जोर शोर से गरज उठी। तब नरसिंह पांडे बोले, गोगा भैया, दुश्मन की फौज जबरदस्त है। गोगावीर जी महाराज बोले, भैया, गोरख गुरु के शिष्य भेड़ बकरियों के झुंड का भय नहीं करते। हम सब मारुभूमि के निवासी इन्हें अभी मक्खी मच्छरों की तरह मसल कर ठिकाने लगा देंगे। जब गुरुदेव हम पर दयालु हैं तो हम दुश्मन का भय क्यों करें। इधर तो ये वार्तालाप चल रहा था तो उधर दुश्मन ने हमला कर दिया।
और चंद वीरों पर असंख्य सेना चढ़ाई। तब गोगा जी महाराज ने इशारा किया कि पीछे को हटते हुए दुश्मन को नदी नर्मदा के पुल की तरफ ले चलो। तभी सातों जुझारू वीरों ने दुश्मन के शीश काट काट कर पीछे को हटना जारी रखा। इनके पीछे को हटने से दुश्मन ने समझा कि ये भयभीत होकर अपनी जान बचाने के लिए ही पीछे को हट रहे हैं। तभी इन महावीरों ने पीछे हटकर मार धाड़ शुरू कर कितने दुश्मनों को यमपुर भेज दिया। दुश्मनों के छोटे रास्ते पर युद्ध की हार जीत का कोई अंदाजा नहीं लग सका। जब विक्रमादित्य की सेना पुल पार कर बस्ती में पहुंच गई तो गोगावीर जी महाराज ने बज्जू कोतवाल और रत्ना से कहा, तुम सुरंग के रास्ते पुल पार कर अपनी पहली वाली जगह पर पहुंच जाओ और जब दुश्मन पुल पार करे तब बेताल वीर से कहकर पुल में आग लगवा देना। और नरसिंह पांडे से बोले, तुम लोग उज्जैन की सेना लेकर पुल के पास मैदान में पहुंचो, वहीं आपको गुरुजी के मायावी वीर मिलेंगे। तुम लोग यहां से भागे भेड़ियों के ऊपर एक को पटकते जाना और जो दुश्मन तुम पर हावी होगा उसे गुरुदेव के मायावी वीर ऐसी छिपी मार देंगे कि वे वहीं बेहोश हो गिर पड़ेगा। तो 4 जवान चौकसी पर रहना और बाकी के दुश्मनों को कैद करना। यहां मैं श्रीयल देव और राजा के सेनानी दुश्मनों को मार मार कर अधमरा करके कुछ को तो नर्मदा में बहा देंगे और बाकियों को बांध बांध कर कैद कर लेंगे। गोगावीर जी महाराज की योजना सुनकर साथी अति प्रसन्न हुए। वे अपने घोड़ों पर चढ़कर सुरंग से बाहर मार धाड़ करते हुए ठीक उसी स्थान पर जा पहुंचे। उधर दुश्मन बद हवासों की तरह दौड़ते हुए आ पहुंचे। जब उनकी बहुत सी सेना पुल में घुस गई तो गोगावीर जी महाराज और श्रीयल देव यानी कि रानी श्रीयल के बर्छे से भयभीत होकर हथियार फेंक फेंक कर गिरफ्तार होने लगे और जो खुद को वीरों का सरदार समझ आगे ही हथियार चलाता था उसका सिर उसी दम धड़ से अलग कर दिया जाता था। राजकुमार श्रीयल देव के आगे लाशों का ढेर लग गया। तभी मौका समझ रतन ने सब जवानों के शीश पर तलवार घुमा घुमा कर उन्हें पुल में धंसने को मजबूर कर दिया। और इधर बेताल ने जब देखा काफी हूण जवान पुल में पहुंच गए हैं तो अपने पराक्रम द्वारा पुल में आग लगा दी। पुल को जलता देख और अपने जवानों को भुनता देख राजा मिहिर कुल को भली प्रकार ज्ञात हो गया कि अब हमारी हार निश्चित है। हमारी सेना और सरदार पुल में आग लग जाने के कारण बुरी तरह घिर गए हैं। इनमें से कोई भी जिंदा बचता नजर नहीं आता। उसने वहां से भागने का भी विचार किया। तभी गोगावीर जी महाराज गुरु गोरखनाथ जी महाराज के मायावी वीरों को संग लेकर अपने सभी साथियों सहित घोड़ों पर सवार होकर वहां आ पहुंचे और देखते ही देखते गोगावीर जी ने भाले की नोक से हूणों के राजा मिहिर कुल की पगड़ी उतार ली। अपने राजा की पगड़ी उतरते देख उसके सभी वीर जवान और स्त्रियां हथियार ले लेकर गोगा जी महाराज की तरफ लपके और किसी भी बाधा की परवाह न करते हुए अपना पराक्रम दिखाना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने दोनों हाथों से तलवार चला चलाकर उनकी स्त्रियों की बुरी गत बना डाली। उन पर गोगावीर जी महाराज और राजा विक्रमादित्य के वीर जवानों की कड़ी मार पड़ रही थी और भीतरी मार महायोगी गुरु गोरखनाथ जी के मायावी वीरों की, तो जिससे घबराकर राजा मिहिर कुल ने अपनी हार स्वीकार कर हथियार डाल दिए और अपने को गिरफ्तार करवा लिया। इधर राजकुमार श्रीयल देव यानी कि रानी श्रीयल ने मायावी वीरों के गुप्त मार करवा कर उनकी स्त्रियों के हाथ पैर बंधवा दिए और सारे खजाने पर अधिकार कर लिया। हूण स्त्रियां गुप्त मार खाने के कारण बेहोश हो गिर पड़ी। उज्जैन नगर में दुश्मनों को बांधते बांधते लोहे की जंजीरें और रस्सियां जब समाप्त हो गई तो गोगावीर जी महाराज ने मायावी वीरों को भेज दूसरे प्रांतों से बहुत सी रस्सियां मंगवाई। तब कहीं सारे दुश्मन बंद पाए। फिर मायावी वीरों ने जो लूट का खजाना था वो अपने सिर पर रखा और हूणों के राजा मिहिर कुल को जंजीरों में बांधकर गोगावीर जी महाराज विक्रमादित्य की सभा में जा पहुंचे।
जब राजा विक्रमादित्य ने उस खजाने को देखा जो दुश्मन ने भारत देश से लूटा था, तो वे आग बबूला हो बोले, हूणों के इस जालिम सरदार को अभी सूली दिलवा दो। ऐसे हत्यारे को यमपुर भेजना ही उचित है। इसके पश्चात सभी रणधीरों को सुनहरी कुर्सियों पर बिठाकर गोगावीर जी महाराज को अपने सिंहासन पर अपने पास बिठाया। फिर मुस्कुराकर बोले, कहो गोगा जी, दुश्मन की कितनी पलटन मारी गई और कितनी आपने गिरफ्तार की है। तब गोगा जी महाराज मुस्कुराकर बोले, महाराज, हमारे तो मुश्किल से 100-125 ही जवान मारे गए हैं और दुश्मन के 10-12 हजार जवान मारे जाने का अंदाजा है, परंतु गिरफ्तार 12 लाख से भी अधिक हुए हैं। तो गोगावीर जी महाराज की बात सुनकर राजा विक्रमादित्य को बड़ा ही हर्ष हुआ। वे बेहद प्रसन्न हुए। खुशी के कारण उन्होंने गोगावीर जी महाराज को अपने सीने से लगाकर कहा, गोगा जी, आपने इतना बड़ा कार्य इतने कम समय में कर दिखाया, जो कि महीनों में भी होना मुश्किल था। अब जिन दुश्मनों को आपने गिरफ्तार किया है, इन्हें सूली पर लटकाकर हमेशा का ही झंझट समाप्त कर देना चाहिए। इस पर गोगावीर जी महाराज बोले, मेरी राय है, लाखों आदमियों की हत्या कर डालना उचित नहीं। इन्हें अपनी जाति में मिलाकर और इनका राक्षसपुणा छुड़वाकर अपने धर्म में दीक्षित कर लेना उचित है, जिससे इनकी संतानें देशवासियों को सदा सहायता देती रहे। इस धर्मपरायण देश में रहकर कुछ दिनों पश्चात ये सब भी धर्मात्मा बन जाएंगे। इस पर राजा विक्रमादित्य बोले, आखिर हो तो महायोगी गुरु गोरखनाथ के ही शिष्य, फिर दूर की सोचने में अचंभे की कौन सी बात है। परंतु गोगा जी महाराज हमारे हिंदू धर्म के बणिए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, ये घमंडी लोग आपके धर्म कार्य की तरह तरह के रोड़े अटकाएंगे। सहयोग पाने की आशा तो इनसे मन में भी मत सोचो, और ये लोग इस शुभ कार्य करने पर आपको अधर्मी, पापी कहकर बदनाम करने की पूरी कोशिश करेंगे और आपके सारे किए धरे पर पानी फेर देंगे। इस पर गोगावीर जी महाराज बोले कि महाराज, अगर बिच्छू अपना काटने का स्वभाव नहीं छोड़ सकता, तो हम अपने रक्षा करने वाले स्वभाव को कैसे छोड़ सकते हैं। मैं तो अपने प्राणों की बाजी लगाकर अपने धर्म की रक्षा करूंगा और ये यहीं रहेंगे। मुझे इनकी लूटने खसोटने की आदत छुड़ानी है। और गोगावीर जी महाराज अपने कार्य पूरा करने में ही लगे। अब आगे क्या होता है, गुरु गोरखनाथ जी के टीले पर क्या चल रहा है, वो आपसे साझा करेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद। आप सबके भीतर बसे उस परमात्मा को मेरा प्रणाम। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। अलख निरंजन।